अपने फोन को कान पर लगाए बालकनी से प्रेम हॉल में आकर कहता है, अरे यार मम्मी, ये तो हद हो गई है, एक भी रिजॉर्ट खाली नहीं है, फैब तक के सारे स्लॉट्स बुक है। कैन यू इमेजिन? अरे क्यों करनी है सभी को लैविश शादी? सही बात है, क्यों ही करनी है रिसोर्ट में शादी? हमारे घर के तो पीछे ही धर्मशाला है, वो भी नहीं तो कितने सारे मंदिर हैं आसपास, यहाँ मंदिर में भी तो शादी हो सकती है। मेरी तो तेरे भैया के साथ धर्मशाला में ही शादी हुई थी, 5,000 में ही धर्मशाला बुक हो जाएगा। जगह छोटी रहेगी तो डेकोरेशन और कैटरिंग का खर्चा भी कम होगा। जो पैसे सेव होंगे उसकी एफडी करवा लेना। क्यों पापा जी? मैं तो कहता हूँ शादी मत करो। करनी है क्यों है शादी तुझे? तेरे दोनों भाइयों ने की ना, दोनों में से कौन खुश है बता तू? अब मुझे ही देख ले, कभी चैन से बैठा देखा है मुझे? मेरी तो मेरे घर वालों ने जबरदस्ती करवा दी थी, और तेरे भाइयों की मैंने समाज के डर से। पर तुझ पर तो कोई प्रेशर नहीं है बेटा। ये क्या बात हुई? आप लोगों ने लड्डू खाकर कह दिया लड्डू कड़वा है। जरूरी नहीं कि मुझे भी लड्डू कड़वा ही लगे। अच्छा, अगर करनी है तो कोर्ट मैरिज करके बात खत्म करो, ना हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। ये क्या बात हुई? सभी ने अपनी अपनी गृहस्थी तो जमा ली और मेरे बेटे को अकेले रहने को कह रहे हो। एक समय बाद जब सभी अपने बच्चे और पति पत्नियों में बिजी हो जाएंगे तो मेरा प्रेम कहाँ जाएगा? ये इस घर की आखिरी शादी है, इसके बाद कम से कम 25 साल तक तो कोई शादी नहीं होने वाली घर में, तो ये शादी तो बड़ी होनी चाहिए, एकदम ग्रेट। प्रेम अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था, जिसकी लाइफ में प्यार तो था, लड़की भी थी, बस कुछ नहीं था तो शादी करने का वेन्यू। खाने के टेबल पर, मम्मी जी एक रोटी दो। मेरा तो हो गया बहू, प्रेम को दे दे। प्रेम तुम तो सिर्फ सब्जी लेकर बैठे हुए हो, ध्यान कहाँ है? कैसे खाएगा प्रीति, उसका दिमाग तो शिल्पा पर लगा हुआ है। लड़का भी हमारा जा रहा है और सारी टेंशन भी हमें ही ले। मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, आप शिल्पा के घर वालों को फोन करके होटल बुक करने को कह दीजिए, हो सकता है उनकी कहीं पहचान से होटल बुक हो जाए। और रात का खाना होने के बाद शकुंतला यही करती है और लगाती है अपने समधन को कॉल। ऐसे तो हमारे रिश्तेदारों के कई होटल हैं यूपी में, रिजॉर्ट लाउंज भी है, पर दिक्कत यह है कि रिजॉर्ट के नाम सारे वी अक्षर से शुरू होते हैं और ये अक्षर ना इस शादी के लिए शुभ नहीं है बिल्कुल। तारीख की उंगली कम थी क्या इनका होटल के अक्षर को लेकर भी ड्रामा शुरू हो गया? हमारी शिल्पा और प्रेम के रिश्ते के लिए कोई अक्षर अगर अच्छा है तो आर है, इसीलिए मैंने आप लोगों से रिजॉर्ट बुक करने को कहा, क्योंकि हमें तो मिल नहीं रहा था। और रिजॉर्ट अगर आर नाम का निकले तो बहुत अच्छा होगा, पर याद रहे आर ना भी मिले, पर वी और पी से शुरू होने वाले नाम के होटल तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। और हाँ, गुरुजी ने कहा है फेरे सुबह ही होंगे 2 बजे से पहले। और कितने नियम लगाओगी मम्मी? पहले मुझे 27वां लगने से पहले मेरी शादी हो जानी चाहिए, फिर मेरी शादी में मेरे बच्चों की सहेलियां नहीं होनी चाहिए, और फिर अब ये रिसोर्ट के नाम को लेकर लफड़े। ऐसे कैसे शादी होगी मेरी मम्मी? और आजकल तो सारी शादियां रात में होती है, सुबह सुबह फेरे लेंगे हम तो कौन आएगा? तू तो चुप ही रह। देखा ना तेरे भाई की शादी में क्या हुआ था, सारे बारातियों का हाजमा बिगड़ गया था, सभी को लूज मोशंस हो गए थे, क्योंकि उसने मेरी बात ना मानकर तिथि के 2 मिनट पहले फेरे ले लिए थे। अब पंडित जी की कही की अनसुनी इस बार तो नहीं होगी, समझी तू? देख लीजिए समधन जी, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो भाई हमें शादी नहीं करनी, हमारी बेटी हमारे ही घर में ठीक है। फोन पर हुई सारी बात शकुंतला सभी को बताती है। क्यों शादी करनी है प्रेम तुझे इस लड़की से? कैसी लड़की है भाई जिसके परिवार वाले तुझ पर अभी से इतना प्रेशर बना रहे? आगे जाकर पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। ठीक है भैया, तो फिर मैं शिल्पा से शादी कैंसिल कर देता हूँ, पर याद रखिएगा फिर मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगा, और इस घर से भी मैं चला जाऊंगा, हिमालय पर जाकर तब करूंगा, पर कभी वापस आप लोगों को मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। अरे ये सब क्या बोल रहा है बेटा, तू जरा शांत हो जा। अगर हमारे शहर में कोई रिजॉर्ट खाली नहीं है तो किसी और शहर में तो होगा ना। कल मैं तेरे मामा से बात करती हूँ, तेरे मामा जी की मंत्रियों तक पहुंच है, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। शकुंतला ये कहती है कि सुभाष के फोन पर वकील का फोन आता है। क्या मेरे परदादा की जमीन है राजस्थान में और एक हवेली भी है? फिर ऐसे कैसे? जमीन और हवेली की तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है वकील साहब। आपके पर दादा के 2 बेटे थे, एक आपके पर दादा और एक आपके पर चाचा। आपके पर दादा ने आपके परदादा को जन्म दिया, फिर आपके दादा को फिर आपके पापा है, और फिर आप
वैसे ही आपके चाचा की फैमिली भी बढ़ रही थी, और इसी तरह आपके पर चाचा को एक बेटा हुआ, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, पर उनका फिर कोई वारिस बचा ही नहीं। इसीलिए उन्होंने अपनी बाकी रिश्तेदारों को ढूंढना शुरू किया, और उनके रिश्तेदारों में एक आपका परिवार ही बाकी है। इसीलिए उनके मरते ही उनकी राजस्थान की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई है। सुभाष हैरान था। वो रिश्तेदार जिनके बारे में उसे नॉलेज तक नहीं थी, वो कहीं से पैदा हो गए थे और उन्होंने अपने राजस्थान की प्रॉपर्टी सुभाष के नाम कर दी थी। सुभाष सभी को इस बारे में बताता है। अरे मम्मी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? राजस्थान का नाम आर से शुरू होता है, और आर मेरे और शिल्पा के लिए सबसे अच्छा लेटर है। मैं तो कहता हूँ उस हवेली को रिनोवेट करवा कर वही शादी कर लेते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप, किसी को क्या ही पता चलेगा। रिजॉर्ट का रिजॉर्ट, वक्त पर शादी की शादी, और सुबह सुबह खुले आसमान के नीचे जब हमारी खुद की हवेली में हमारी शादी होगी तो फोटोज क्या सही आएंगे मम्मी। जीता रे बेटा, मैं ना कहती थी तेरी शादी सबसे अच्छी होगी। देख, मेरा विश्वास जीत के आना। और एक हफ्ते के अंदर ही प्रेम अपने पूरे परिवार के साथ राजस्थान के लिए निकल जाता है। इसके आगे बस नहीं जा सकते, आपको पैदल ही जाना होगा। पैदल तो चले जाएंगे भैया, पर जाना किधर है? यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत दिख रही है। राजस्थान आए हो, रेत ना दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है? और आप जिस हवेली को ढूंढ रहे हो वो आगे मिलेगी, आगे बढ़ते जाइए, दूर से ही हवेली दिख जाएगी। चल चल प्रीति, उतर। अपना अपना सामान अपने कंधे पर हाथों में पकड़े पूरा परिवार तपती धूप में रेत पर चलते हुए आगे बढ़ने लगता है। अगर मुझे पता होता कि प्रेम की शादी के चक्कर पर मुझे इस तपती हुई रेत पर चलना पड़ेगा तो मैं तो हिल के जूते पहन कर आता। कोई फायदा नहीं है पापा जी, मैंने तो हिल की सैंडल पहन रखी है, फिर भी गर्मी से हालत खराब है। हील रेत के अंदर चली जा रही है और रेत चप्पल के अंदर। और कितनी देर है, किसी को दिख रही है क्या हवेली? कहीं जलन के मारे आपके रिश्तेदारों ने ये संपत्ति हमारे नाम तो नहीं की? पता चला हवेली तक पहुंचते पहुंचते हम रेत में ही मिल गए और अपना जो घर छोड़कर आया ना वो भी हाथ से चला गया। तभी वहां से घाघरा और ओढ़नी में कुछ औरतें सिर पर पानी का मटका लिए आती है। तो थे लोग आए हो पुरानी हवेली में? हाँ हाँ बहन जी, हम लोग आए, पर हवेली कहाँ है? यहाँ रेत में तो सारा रास्ता एक सा लग रहा है। ऊपर से पास में कहीं होटल या पानी पीने के लिए वाटर कूलर भी नहीं दिख रहा है। होटल? इस हिस्से में झोपड़ी और कुएं मिल जाए वही बड़ी बात है। लगता है पहली बार आ रहे हो आप लोग। अभी तो सुबह के 9 बजे हैं, अभी तो ना कोई गर्मी है ना ही धूप। असली धूप तो 12 बजे के बाद चालू होगी। 12 से 4 के बीच घर से निकलना मतलब रेत में पापड़ बन जाने जैसा है। ये लो, मेरे मटके से पानी पी लो और यहाँ से बिल्कुल सीधा जाओ। आधा किलोमीटर चलते ही थे लोग को अपनी हवेली दिख जाएगी। थोड़ा पानी पीने के बाद सभी को जरा राहत महसूस होती है और अपनी हिम्मत को वापस इकट्ठा कर सभी वापस चलना शुरू करते हैं और पहुंच जाते हैं अपनी पुश्तैनी हवेली के सामने। हवेली बड़ी तो थी पर पुरानी और थोड़ी टूटी फूटी भी। इसकी मरम्मत में तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे, और आसपास जिस हिसाब से रेगिस्तान है मुझे नहीं लगता यहाँ कहीं हमें इंटीरियर वाला या कोई ठेकेदार मिल जाएगा। अरे तो पहले अंदर तो चल, जरा पैरों को तो ठंडक मिले। सुभाष अंदर जाते ही सबसे पहले इधर उधर पानी ढूंढना शुरू करता है। उसे एक लोहे का नल दिखता है। सुभाष जैसे ही नल को चालू करता है उसमें पानी नहीं आता। यहाँ तो पानी नहीं है। मैंने पूरी हवेली देख ली, पानी कहीं नहीं है पापा जी। आंगन में एक कुआं है गनीमत से, और घर के पीछे एक चापा। कल तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। बहू एक काम कर, मेरे लिए कुएं से 2 बाल्टी पानी भर दे, मैं जरा नहा लूं। और एक एक करके तुम सब भी नहाना शुरू करो। पहले नहा धोकर कुछ खा लेते हैं, फिर सामान अनपैक करना शुरू करेंगे, तब तो कुछ समझ में आएगा इस हवेली के बारे में। शाम के वक्त आंगन में पेड़ के नीचे बैठा कोई खुद को हाथ पंखे से हवा डाल रहा था, कोई कुएं से पानी निकाल रहा था। तभी प्रेम कहता है, शिल्पा के घर से फोन आ रहा है मम्मी। तो उठा लेना, अब तो हम यहाँ आ गए। बस ये तेरी होने वाली सास फिर कोई शर्त ना रख दे। प्रेम फोन पिक करता है। हेलो प्रेम बेटा, आज ही मेरी पंडित जी से बात हुई। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी कुंडली में ग्रह गोचर जरा बदल रहे हैं, इसीलिए शादी इसी महीने करनी पड़ेगी। अभी 2 दिन पहले तो आपने कहा था मम्मी जी की फरवरी तक का वक्त है। 2 दिन पहले तो बहुत कुछ हुआ था बेटा जी, पर आज में जीना होता है, पास्ट में नहीं है। और गुरुजी ने कहा है कि शादी इसी महीने होनी चाहिए, तो इसी महीने ही होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरी बेटी मेरे घर पर ही ठीक है, मैं ये शादी कैंसिल कर देती हूँ। आपको अपनी बेटी की शादी इसी महीने करनी है, उस रिजॉर्ट में करनी है जिसका नाम आर से शुरू होता है। सुबह सुबह ही करनी है। मेरे बचपन के दोस्तों को भी मैं शादी में नहीं बुला सकता। क्यों? क्योंकि आपके गुरुजी ने मना किया है।
इनफैक्ट शिल्पा पर भी ऐसी कई बंदिशें लगाई आपने। सिर्फ इस शादी के होने के लिए हम दोनों सब सह रहे थे, थोड़ा और सह लेंगे। तो हम लोगों को रिसोर्ट मिल गया है, हम यहाँ राजस्थान में आए हुए हैं। आप भी अपने पूरे परिवार सहित इसी रिसोर्ट में आ जाइए, और अगर साथ रहने में दिक्कत है तो आप रिसोर्ट के पास तंबू गाड़ कर भी रह सकते हैं। आखिरकार आपको नियम को मान कर ही चलना है, और अगर गुरुजी ने साथ एक घर में रहने से मना कर दिया तो आप यहाँ रेत के टीलों के पीछे रह लीजिएगा। ये कहकर प्रेम फोन रख देता है। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था प्रीति। जिस तरह से शिल्पा की मम्मी बार बार गुरुजी का नाम लेकर चीजों में फेरबदल कर रही है, वो चाहती नहीं कि ये शादी हो। सही कह रही है भाभिया। अच्छा ही हो, कम से कम प्रेम का गुस्सा तो फूटा। मैं पेंट वालों को कहीं से बुलवाता हूँ पापा, इस हवेली में पेंट करवा देते हैं और बाहर रस्तोगी रियान रिसोर्ट लिखवा देंगे। नाम के तीनों अक्षर में आर, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ शादी करनी है और बहू लानी है। अब इस घर में नेटवर्क आता हो ना आता हो, पानी की फैसिलिटी हो ना हो, डेकोरेशन हो पाए ना हो पाए, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी मम्मी जी को तो अपनी बेटी की शादी रिसोर्ट में करनी थी, जो आ नाम के अक्षर से हो, और शादी सुबह होनी चाहिए, तो शादी सुबह ही होगी, भले ही सभी की आंखों में उड़ते उड़ते रेत ही चली जाए। प्रेम के भाई उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए भागदौड़ मचा देते हैं और किसी तरह 5 पेंटर्स आखिर उनकी हवेली को पेंट करने के लिए मिल ही जाते हैं। आप लोग इस हवेली से शादी करेंगे? बाप रे बाप, आपको मैं बताता हूँ, यहाँ आसपास के लोग खुद अपने बच्चों की शादी इस गांव से बाहर जाकर करते हैं। दूसरे गांव में ना बहुत सारी फैसिलिटी है, आप लोग यहाँ क्यों आए? इसके पीछे लंबी कहानी है भाई। तू बस हवेली को पेंट कर दे जैसे तैसे, उसके बाद मेरे भाई की यहाँ शादी हो जाए, फिर मैं यहाँ से 9, 2, 11 हो जाऊंगा। ऐसी प्रॉपर्टी किसे चाहिए? अगर कोई आदमी हो तो बताना, पीछे पीछे हवेली भी बेच देंगे। 3 दिन बाद शिल्पा अपनी फैमिली के साथ हवेली पर पहुंचती है। कहाँ रेत के बीच तुमने रिसोर्ट देख लिया प्रेम, हम यहाँ शादी करेंगे। हाँ, अब तुम्हारी मम्मी की शर्तों के आगे तो सिर्फ यही रिसोर्ट मिला मुझे। तुम लोग यहाँ आ गए हो, बाकी ज्यादा तैयारी मुझे लग नहीं रहा कि हो पाएगी। 2 दिन के अंदर शादी कर लेते हैं, फिर हम वापस चले जाएंगे। क्या वापस नहीं जा सकते हम? जैसे ही हमने हवेली में पैर रखा, मम्मी ने सीधा हवेली की फोटो लेकर गुरुजी को भेज दी। गुरुजी ने कहा कि शादी के बाद मुझे 1 हफ्ते तक इसी हवेली में रहना होगा, अपने ससुराल वालों के साथ। इस घर में आने के बाद मेरे बाकी दोनों बेटों की शादी दाव पर आ गई है। ये तीसरा बेटा अपनी नई शादी में 1 हफ्ते यहाँ कैसे रहेगा? शिल्पा कुएं से पानी कैसे निकालेगी? बाकी तैयारियां बाकी है, सारे काम कैसे होंगे? ये भगवान, न जाने कौन सी घड़ी में इस लड़के को शिल्पा पसंद आई थी। अगली रात। हेलो दीदी, ये कहाँ शादी करवा रही हैं आप प्रेम की? यहाँ तो हर तरफ सफेदी दिख रही है और ऊपर चांद, ऐसी ठंडी हवा है चारों तरफ। हमें पता होता तो हम रजाइयां लेकर आते। अरे भाभी, पहले तुम खुद तो आ जाओ, बाकी सारी व्यवस्था की है हम। भांजे की शादी में आ रहे हो आप? वही तो दीदी, आए कैसे? चल चल कर आपका भाई यहीं ढेर हो गया है। इतना तेज तूफान कि कुछ दिख ही नहीं रहा, किसको लेने भेजे? हम खो गए हैं। प्रेम और वीरेन शादी में आए रिश्तेदारों को लेने निकलते हैं। ये कैसी खिड़कियां हैं मम्मी जी, बंद ही नहीं होती। ऐसी ठंडी हवा आ रही है कि पूरा बदन कांप रहा है मेरा। कल मेरी शादी है, अगर मुझे बुखार हो गया तो देख लेना, अगर फेरे ले पाएगी तो ठीक है, नहीं तो मेरी बेटी मेरे घर पर ही ठीक है। अरे यार मम्मी, तुम तो हद करती हो। अब मुझे बुखार आ जाए या टाइफाइड हो जाए, शादी तो यहाँ होकर रहेगी। वैसे समधी जी कह रहे थे कि सिर्फ एक ही हलवाई मिला है जिसे उनका साला लेकर आ रहा है, पर उस अकेले के लिए इतने सारे लोगों का खाना बनाना संभव तो होगा नहीं, तो तुझे भी काम पर लगना होगा। दोनों परिवारों के मर्द हवेली की सफाई करेंगे और लेडीज खाना बनाएगी, और उसके बाद ठीक 11 बजे फेरों का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। सुबह के 7 बजे थे, पर धूप ऐसी थी कि इंसान पिघल जाए। हे भगवान, इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना है, वो भी इतने सारे लोगों का। उसके बाद मुझे तैयार होना है बिना किसी मेकअप आर्टिस्ट के, और तब जाकर फेरे होंगे, वो भी तपती धूप में रेगिस्तान के बीच। ये सब कैसे होगा? अरे क्या खड़े खड़े देख रही है, जल्दी से हाथ चला, ये गूथे हुए आटे की पूरियां छानना शुरू कर। ये सब करना जरूरी है क्या मम्मी? बिल्कुल जरूरी है। तू नहा कर आई है ना? नहीं आई है तो जाकर कुएं से 1 बाल्टी पानी निकाल कर नहा ले, उसके बाद सीधा काम पर लग जा। शिल्पा कुएं से पानी निकालती है, फिर भरी बाल्टी को उठाकर नहाने जा रही थी कि प्रेम उसे देखकर भागता हुआ आता है। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बोल दिया होता शिल्पा। तुम भी तो सफाई में लगे हुए हो। प्रेम, शादी के बाद 1 हफ्ता रहना होगा मुझे यहाँ, सारी रस्म यही होना है, हमारा हनीमून भी। जब इतना सहा है तो थोड़ा और सही। बाकी यहाँ 10 दिन से रहकर मुझे अंदाजा हो गया है कि कैसे एडजस्ट करना है। मैं चूल्हा भी जला दूंगा, कुएं से पानी भी निकाल कर दे दूंगा, जितना काम हो पाएगा तुम्हारे बदले मैं कर दूंगा, ताकि तुम यहाँ किसी तरह 1 वीक निकाल सको। उसके बाद नो टेंशन।
प्रेम की हिम्मत को देखकर शिल्पा में भी जोश आ जाता है और गर्मी में चूल्हे के पास बैठी वो पूरियां बनाने लगती है। इस लड़की के पीछे कितना कुछ करना पड़ रहा है। बेटा, अगर प्रेम चाहता तो कोई अच्छा सा रिसोर्ट देख सकता था, पर नहीं। तुझे अगर ठीक नहीं लग रहा तो अभी भी देर नहीं हुई, हम अभी शादी तोड़ सकते हैं। चाहे मुझे जिंदगी भर चूल्हे पर ही खाना क्यों ना बनाना पड़े मम्मी, मैं शादी तो प्रेम से ही करूंगी। हड़बड़ी में सफाई भी हो जाती है, चूल्हे पर खाना भी हो जाता है तैयार खाना टेबल पर लगता है। होने वाले दुल्हा दुल्हन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम जाएंगे नहीं तो तैयार कैसे होंगे मम्मी? और वैसे भी आज मेरा तो व्रत है और प्रेम का भी। पर शादी आज नहीं है बेटा, ये सब तो मैंने जानबूझकर किया था। गुरुजी की सारी बातें और झूठ मूठ के ये सारे ड्रामे, पेशेंस देखने के लिए तुम दोनों का, कि क्या तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो या नहीं। पर तुम दोनों तो सच में तैयार हो और तुम दोनों का प्यार भी सच्चा है। अब मुझे कोई फिक्र नहीं, जहाँ जब जैसी शादी करनी है दोनों कर सकते हो। हे भगवान, आप हमें यहाँ क्यों लाए पता नहीं। अब 11 बजे ही तू बेटा फेरे ले ले, उसके बाद पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ जाए।